बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है, जो डिपेंड करती है जीपी पर, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर। फाइंड दी सम ऑफ फॉलोइंग sin alpha plus 1/2 sin 2 alpha plus 1/2 square sin 3 alpha plus and so on to infinity। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। सबसे पहले जो गिवन सीरीज़ है हम देख रहे हैं कि साइन में है तो इसको साइन का पहला लेटर एस होता है, तो इस सीरीज़ को कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। इसी एस की वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा सॉल्व करते हुए। तो साइन अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 3 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसकी एक्सिलरी सीरीज़ लिखते हैं, जो कि कोसाइन सीरीज़ होती है, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लें, जहाँ पर भी साइन है वहाँ पर कॉस कर लेंगे, एंगल जो भी है वो लिख देंगे, बाकी कोफिशिएंट जैसे है 1/2 वो लिख देंगे। साइन की जगह पर हमें कॉस करना है, कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 1/2 स्क्वायर। इस साइन की जगह सिर्फ कॉस करना होगा, बाकी चीज़ें अनचेंज रहेंगी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो सी प्लस आई एस मैथड है, यानी हम सी प्लस आई एस की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। आई एस का मतलब ये हुआ कि एस के हर एक टर्म में हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी के करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ ऐड करेंगे। इस तरीके से कॉलम वाइज ऐड करना है। तो यहाँ पर कॉस वाला टर्म ऐसे लिख देंगे कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई होके आई साइन अल्फ़ा जो बन गया उसको इसके साथ में ऐड करके इस तरीके से लिखेंगे। प्लस ऐसी 1/2 जो दोनों में कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, कॉस 2 अल्फ़ा बचेगा वो लिख देंगे, और वहाँ पर आई से मल्टीप्लाई हो चुका है तो आई के साथ इसको लिखेंगे आई साइन 2 अल्फ़ा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में इन दोनों टर्म में 1/2 स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये कॉस 3 अल्फ़ा बचा है, और प्लस आई हो चुका है यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई, तो साइन 3 अल्फ़ा। इस तरीके से हमें प्लस एंड सो ऑन नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट तक कर दिया उसको। तो सी प्लस आई एस के बराबर चल रहा है, और यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू, यूलर फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, जानते हैं कॉस जेड हो प्लस आई साइन जेड हो, तो यूलर फार्मूला होता है इसकी वैल्यू e⁻i z हो जाती है, यानी जो भी यहाँ पर है z वो इधर आ जाएगा। ये यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पर भी जब हम अप्लाई करेंगे तो z की जगह पर देख रहे हैं इस बारे में अल्फ़ा है, तो i अल्फ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टर्म में 1/2 लिखने के बाद तो ये अल्फ़ा की जगह पर 2 z के यहाँ 2 अल्फ़ा है, तो e की पावर हो जाएगा i इंटू 2 अल्फ़ा। इसी तरीके से 1/2 स्क्वायर इसे e⁻i इंटू 3 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। इसको लिख देंगे हम लोग, देख रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e⁻i अल्फ़ा प्लस 1/2 e⁻i अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता, प्लस 1/2 स्क्वायर e⁻i अल्फ़ा की पावर इसको कर देंगे हम यहाँ पर 3 पावर इसको कर सकते हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, और प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरीके कंपेयर करें अगर, तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जीपी है, एक जीपी है ये, इसका फर्स्ट टर्म ये है, और सेकंड टर्म को फाइंड करना हो तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, तब भी यही आएगा, जिसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पर जीपी की जो कॉमन रेशियो आर होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना हो तो आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, या फिर थर्ड टर्म को सेकंड, यानी किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको मालूम 1/2 तो मिल ही रही है,
और 2 पावर में से एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी, ई टू द पावर सिर्फ ई की पावर आई अल्फ़ा मिलेगा। ये आर की वैल्यू होगी, कॉमन रेशियो की वैल्यू होगी। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो नज़र आ रहा है जिसे ए से डिनोट करते हैं, ई की पावर आई अल्फ़ा है। ये वैल्यू जो चल रही है वो सी प्लस आई एस है। इसी वैल्यू को हमें पहले फाइंड करना है, फिर अपने जो गिवन सीरीज़ है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस सीरीज़ को पहचानना है कि ये जी पी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इसका ए है और कॉमन रेशियो की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की। आपको मालूम है जी पी जो होती है वो इस तरीके से होती है कि फर्स्ट टर्म कोई भी हो और उसके बाद में इसमें आर से एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी नंबर से यानी आर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये मिल गया, आर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये मिल गया, ऐसे आर में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर की हो जाएगा प्लस एंड सो, ये जीपी होती है। इसमें फाइनाइट जीपी भी हो सकती है और इनफाइनाइट जीपी भी हो सकती है। हमारी जीपी जो है वो इनफाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म इनफाइनाइट है। और ऐसी जीपी का सम जो होता है यानी हमारे जो चल रहा है वो सी, ये तो अलग से है, सी प्लस आई एस चल रहा है राइट हैंड साइड में। अगर हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर दें, फर्स्ट टर्म को अगर ए से डिनोट कर दें, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट कर दें, तो इस सीरीज़ का जो सम होगा वो ए अपान 1 माइनस आर होगा। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की जब सीरीज़ होती है जीपी में तो उसका सम ए अपान 1 माइनस आर के इक्वल होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ई टू द पावर आई अल्फ़ा है, और आर की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं जो कि 1/2 ई टू द पावर आई अल्फ़ा है। ये सी प्लस आई एस आ गया। जबकि हमें जो सीरीज़ निकालना थी इस वैल्यू, इस सीरीज़ को फाइंड करना था, और ये सीरीज़ को हमने साइन सीरीज़ का एस बोला है, तो एस की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है। ये तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम रियल, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल अलग है और इमेजिनरी अलग है, ऐसे राइट हैंड साइड में भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तभी ऐसा कर पाएंगे। उसके लिए हमने इसके जो कंजुगेट है यानी डिनोमिनेटर का, उससे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में रियल बन जाए। पहले हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 1 को लिख देंगे, जैसे कि ये फ्रैक्शन में है, ऐसे 1 को 1/1 कर लेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पावर आई अल्फ़ा, और इसमें एलसीएम हम लेंगे 2 का यहाँ पर 1 में इंटू हो जाएगा और इस 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ई की पावर आई अल्फ़ा ही मिलेगा। ये 2 जो है वो डबल अपान में है, तो इस 2 का ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन रहेगा ई की पावर आई अल्फ़ा अपान 2 माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा। अब हमने बोला था कि जो डिनोमिनेटर इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कंजुगेट जब फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। तो हम पहले डिनोमिनेटर को लिख दे रहे हैं, तो 2 माइनस ई टू द पावर आई अल्फ़ा। फिर कंजुगेट के लिए सिर्फ आपको जिसमें आई का जो साइन है वो चेंज करना होता है, बाकी साइन चेंज ना करें, यानी 2 माइनस है तो माइनस ही रहेगा ये, बस आई का साइन जो कि नहीं लगा तो प्लस होगा, तो आप माइनस कर दीजिए आई अल्फ़ा, तो इसका ऊपर नीचे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, और हमारा न्यूमरेटर में ही जो कॉम्प्लेक्स बचेगा इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा। 2 का इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा। फिर इसका इंटू इन दोनों टर्म में होगा, तो इसका इंटू यहाँ का यह, तो माइनस का 2 टाइम्स ई की पावर आई अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर इन, जब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आई अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, और ऊपर भी इस ब्रैकेट में हम इस का जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो जाएगा ई की पावर आई अल्फ़ा, और इसका इंटू जब यहाँ करने जा रहे हैं 2 टाइम्स ई की पावर आई अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा। बेस ई सेम है इन दोनों में, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो सी प्लस आई एस की वैल्यू ये चल रही है 4 ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस 2 ई की पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी आई अल्फ़ा में प्लस हो जाएगी माइनस आई अल्फ़ा। चूँकि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो इनका सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी प्लस का माइनस का कैंसिल होकर पावर ई की 0 आ जाएगी। 4 माइनस इन दोनों में से हम -2 को कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हो चुका है ई की पावर आई अल्फ़ा। और सेम लॉजिक जो यहाँ किया था वही आ जाएगा, बेस सेम है ई, तो पावर को ऐड करके लिख देंगे, और ये चूँकि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो 0 ई की पावर हो जाएगी। अगले स्टेप में वो हम करेंगे, यानी हमारा जो सी प्लस आई एस चल रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस 2 ई टू द पावर हो जाएगा 0।
4 - 2, ये प्लस वाली पावर जो है उसको पहले लिख दें, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे लिखा रहना दे सकते हैं, और माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया। प्लस ई की पावर यहाँ पर हो जाएगी, ये कैंसिल होके ई की पावर माइनस प्लस वाले जो है टर्म कैंसिल होके 0 हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कोई भी नंबर हो, यानी इन्फिनिटी हो 0 को छोड़ के, तो उसकी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो C + IS की वैल्यू हमको फाइंड करना है। C + IS राइट हैंड साइड में भी हम चाहते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो जाएगी। अगले पेज पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पिछले पेज का था ये, उसे नोट कर लेते हैं। 4e की पावर i अल्फ़ा माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। 4 माइनस का 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो देखिए, हम जानते हैं कि cos z की जो वैल्यू होती है वो e टू द पावर i z प्लस e टू द पावर माइनस i z अपन 2 होती है। तो इसी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, 2 का इधर इंटू करेंगे, 2 टाइम्स cos z बराबर हो जाता है की पावर i z प्लस e की पावर माइनस i z। देखिए प्लस का साइन था और पावर में माइनस थे, तो हम इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फ़ा बस यहाँ पर देखना होगा, आई का कोफिशिएंट अल्फ़ा है, यहाँ पर माइनस आई का कोफिशिएंट अल्फ़ा है, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी कॉस अल्फ़ा। 2 पहले से लिखा हुआ, वो हम लिख भी चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा। उसके बाद प्लस का 1 था, उसको हमने नोट कर दिया है। ई की पावर 0 की वैल्यू 1 आ चुकी है, वो लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में यूलर थ्योरम का यूज़ करके हुए सेपरेट कर सकते हैं। 4 लिखने के बाद हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूला भी लिख चुके हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इसकी वैल्यू हो जाएगी, ई की बार आई अल्फ़ा की माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 माइनस का 2 इंटू 2 ये भी हो गया हमारा 4 कॉस अल्फ़ा और प्लस 1, ये 1 4 के साथ में ऐड होके 5 हो जाएगा। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रही है वो C + IS के इक्वल चल रही है। तो इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 का इंटू करेंगे तो 4 कॉस अल्फ़ा हो गया प्लस आई टाइम्स 4 साइन अल्फ़ा और माइनस 2, और अपान में 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स कॉस अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे न्यूमरेटर में, यानी 4 कॉस अल्फ़ा, इसके साथ आई नहीं आ रहा, उसे अलग कर लीजिए, रियल पार्ट हो गया, माइनस 2 भी साथ में इसके लिख दिया, और जो आई को कोफिशिएंट है यानी 4 साइन अल्फ़ा न्यूमरेटर में, अपान में तो 5 माइनस 4 कॉस अल्फ़ा है, जो आप सेपरेट करने पर रियल और इमेजिनरी पार्ट तो दोनों के साथ में आ जाएगी, यानी ये वैल्यू जो है इस रियल पार्ट के साथ में आएगी और इमेजिनरी पार्ट के भी नीचे आ जाएगी, अपान में आ जाएगी। तो ये अपान रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर रहे हैं। 4 कॉस अल्फ़ा माइनस 2 अपान में ये लिख देंगे माइनस 5 माइनस 4 कॉस अल्फ़ा, तो जितना तो रियल पार्ट हो गया, C की वैल्यू हो जाएगी, और जो आई का कोफिशिएंट होगा वो ये अपान ये हो जाएगा, यानी 4 साइन अल्फ़ा अपान 5 माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, चूँकि हमें रियल पार्ट ही चाहिए, हमारी सीरीज़ सिर्फ साइन थी, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को ही सेपरेट करेंगे। अगर माना कोसाइन सीरीज़ भी होती तो दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी, जैसे कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, यहाँ तो s मिलेगा और यहाँ पर इस i का जो कोफिशिएंट है, इमेजिनरी पार्ट होता है i का कोफिशिएंट, जो कि 4 साइन अल्फ़ा अपान 5 माइनस 4 कॉस अल्फ़ा के इक्वल है। अब हम कह सकते हैं s का मतलब हमारा क्या था, जो गिवन सीरीज थी साइन अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा और प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 3 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू आ चुकी है इन्फिनिटी तक, नंबर ऑफ टर्म है 4 साइन अल्फ़ा अपान 5 माइनस 4 कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।